अ, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को, कि जब भी हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को रेस्ट में स्टडी करें तो इस स्टडी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फिज़िक्स के कुछ लॉज पे बेस करती है और इसमें से मोस्ट जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो है कूलम्स लॉ। जैसे कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसी से एग्जैक्टली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास एक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। और ये जो कूलम्स लॉ है इसमें और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इसकी डेरिवेशन में और इसमें यूज़ होने वाले कॉन्स्टेंट्स में काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और ये जो सिमिलरिटीज़ हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं इसमें इस चैप्टर में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लें तो वो क्या है कि कोई सी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, वो जो फोर्सेस हैं उन ऑब्जेक्ट्स की मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मैस ज़्यादा होगी किसी ऑब्जेक्ट की इतनी ही उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी। तो कूलम्स लॉ भी एग्जैक्टली वैसे ही एक इन्वर्स स्केयर लॉ है और इसमें भी इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस इतनी ही ज़्यादा होंगी जितनी उन सोर्सेज में जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास लेट्स से दो चार्जेस हैं, ये है एक चार्ज लेट्स से Q1 और ये है एक चार्ज Q2। तो इन दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स एक्ट करेगी जब भी हम इनको यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो फोर्सेस इनके दरमियान एक्ट करेंगी, ये फोर्सेस इतनी ही ज़्यादा होंगी जितना हम चार्ज को ज़्यादा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले लें चार्ज को, जिसको मैं एक बड़े सर्कल से डिनोट कर दूँ, तो इन दो केसेस में ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें और सेकंड जो फिगर है इसमें अगर दोनों के डिस्टेंसेस सेम हो तो सेकंड केस में जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स दरमियान में होगी ये ज़्यादा होगी। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स और quantity of force acting between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। इस सिंपल सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between charges। और इतनी ये फोर्स कम होती जाएगी जितना कि हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, इनके दरमियान की सेपरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो इतनी कूलम्स फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। और जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फोर्स इंक्रीज़ होगी। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ फोर्स इंक्रीज़ होगी और डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। कभी एक चार्ज के दरमियान एक चार्ज की वजह से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके नज़दीक कोई दूसरी चार्ज बॉडी रखें। और एक और सिमिलैरिटी जो हम इस फिगर को यूज़ करके स्टडी करेंगे कि लेट्स से कि हम दोनों पॉजिटिव चार्जेस रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स होती है इट इज़ ऑलवेज टेकन रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये चार्ज दूसरे चार्ज को आउटवर्ड अपने से दूर रिपल करेगा परपेंडिकुलरली, और ये चार्ज भी इसको इधर रिपल करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये होगी फोर्सेस की डायरेक्शन। मैं एक
दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूँ, तो दोनों क्योंकि सेम चार्जेस जब भी होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव भी रिपल करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को इधर पुश करेगा और ये इन रिटर्न इधर पुश करेगा। तो अगेन हमने देखा कि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड केस में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लूँ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा इधर, और ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा इधर। इसका मतलब ये सेंटर में फिर दोबारा फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस फिगर से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि चाहे हम दोनों सिमिलर चार्जेस लें या फिर दोनों ऑपोजिट चार्जेस लें, दोनों पॉजिटिव लें दोनों नेगेटिव लें या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लें, सेंटर में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी फोर्सेस। और दोनों चार्जेस की फोर्सेस हमेशा सेंटर में एक्ट करेंगी। इसीलिए हम इस फोर्स को कूलम्स जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान एक्ट करने वाली जो फोर्स है, इसको हम हमेशा इसीलिए म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट से हम इसकी इक्वेशन लिखें तो हमने ये लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लेट्स से ये Q1 और Q2 हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का फर्स्ट पोर्शन हमने लिखा है, ये रिलेशन 1। अगर इसके सेकंड पोर्शन को लिखें स्टेटमेंट के, तो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम रिलेशन 1 और 2 को कंबाइन करके लिखें, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या फिर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्स लॉ की फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे ये जो k है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये जो k है इसकी वैल्यू होती है k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस k इज़ नाउन एज कूलम्स कांस्टेंट। ये जो k है यहाँ पे ये है कूलम्स कांस्टेंट। तो इसमें अगर हम देखें इस k को अगर जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फर्दर कांस्टेंट्स आते हैं, जिसमें 1 और 4 तो डिजिट्स हैं, पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो वर्ड है परमिटिविटी, ये वर्ड परमिट से निकलता है, और वर्ड परमिट का क्या मतलब होता है, टू अलाउ, इजाज़त देना। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर से क्या मुराद है कि ये जो दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं, अगर इनके दरमियान ये जो खाली जगह है इसमें एयर हो या फिर स्पेस हो, तो वो इन चार्जेस की फोर्सेस को पास होने के लिए कितना परमिट करती है, कितना इजाज़त देती है, कितना उनको फैसिलिटेट करती है पास होने के लिए, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम एयर या फिर स्पेस के लिए इसकी वैल्यू लिखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर यही वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। ये यूनिट्स ऊपर जाएंगी तो जो नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू आती है। फॉर एयर और फ्री स्पेस हमारे पास ये वैल्यू होती है। कूलम्स लॉ के लिए एक फार्मूला तो हमने लिखा है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को के की ये वैल्यू पुट करके हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर k की वैल्यू k की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स फोर्स के लिए इक्वेशन है अगर हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 ये कि ऐसे चार्जेस जिनकी अपनी फील्ड हो उन पे अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस पे, और नंबर 2 ये कि ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं। कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मूविंग चार्जेस।
मूविंग चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यही कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस।